दोस्तों इस सवाल को अगर आप लगाना चाहें तो इस सवाल को आप 30 से 40 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस सवाल को 30 से 40 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये आपको सूत्र ही दिए हुए हैं। अगर इनके बराबर आपको सूत्र पता है तो आप इस सवाल को 30 से 40 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, वो भी बेसिक के साथ। और वैसे तो आप इस सवाल को 10 से 15 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। किस प्रकार से? देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 tan a बराबर 4, तो इसे लिखा जा सकता है tan a बराबर 4 और 3 को उस पार ले जाएंगे तो हमारा बटे में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं tan a बराबर 4/3 हमको दिया हुआ है। आपसे मान पूछ रहा है 1 माइनस a के, और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस a के। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो 1 माइनस sec स्क्वायर है। और बटे में अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ तो हमको बटे में ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस है, और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस है। अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो प्राप्त हो जाएगा वो कॉसिक स्क्वायर है। अब इन दोनों के बराबर क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर के बराबर एक सूत्र होता है, वो होता है tan स्क्वायर है, और इसके बराबर ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर एक सूत्र होता है कॉट स्क्वायर ए। अब हमको जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है tan स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। हमको tan स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर इसका उल्टा होता है। ध्यान रखना, अगर हमको कॉट स्क्वायर का मान चाहिए है तो हम इसको उल्टा कर देंगे 3/4। अब हम tan ए बराबर 4/3 लिखेंगे, कितना लिखा tan ए, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9। अब इसके बटे में क्योंकि कॉट दिया हुआ है तो कॉट को हम 3/4 करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 तिया 9 और जो है 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे, इस मतलब 9 इधर और ये 16 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं 16 की गुणा करता हूँ तो 256 प्राप्त हो जाएगा। 16 कितने होते हैं 256, और 9 की 9 से गुणा करेंगे 9 9 81। जो आपका ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ बढ़िया लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।